सो ग्लूकोज है फॉर एग्जाम्पल, शुगर लेवल है, थोड़ा भी कम हो गया, थोड़ा भी बढ़ गया, देन इट इज एन इश्यू. सो एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड एंड एवरीथिंग इज एसेंशियल इन अ वे, राइट, वॉट एवर वी हैव. So that is the concept, that is the idea. All the inorganic materials, all the organic materials, उनकी पढ़ाई, उनकी study systematic तरीके से. And at the end we will study about enzymes. Enzymes are biological clocks we can say, or biological things which we have. जब तुम खाना खा रहे हो, digest करना है, you need enzymes. When you die बेटा, तुम्हारा enzyme जो एक बार तुम्हारा खाना digest करता था, it is going to actually eat you also. So that is the idea of enzymes. Now what are enzymes? What are the functions? What are the properties? ये पूरा डिटेल्ड में लास्ट में 3-4 पेज तुम्हारे चैप्टर में इसमें we will study. Now let us, okay, so this is the basic idea. Now let us understand a very important concept, very important concept. Do one thing, I will take a living tissue. फॉर एग्जाम्पल लिवर ले लेता तुम्हारा, और लिवर को मैं ग्राइंड कर दूंगा. I will grind it properly in trichloroacetic acid. This is one another compound, don't worry about it. एंड उसको मैं फिल्टर करूंगा फिर. And finally I'll get some slurry. Like for example, how I am doing it. Let's say this is a test tube. This is a proper test tube. And लिविंग टिश्यू को मैं ग्राइंड करूंगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ. एंड आई एम गोइंग टू गेट टू थिंग्स ओवर हियर. वन नीचे, वन इधर. नीचे वाला देखो एसिड का पुल है, बेसिकली ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का पुल है ये. तो ये लिविंग टिश्यू लिया मैंने, ठीक है, उसको ग्राइंड वगैरह कर रहा हूं मैं. तो कुछ पार्ट उसका ये एसिड के साथ घुल मिल जाएगा, सल्यूबल होगा, तो उसको हम बोलेंगे एसिड सल्यूबल पुल. एसिड के साथ घुल मिल जाएगा ना. लिविंग टिश्यू में बहुत सारी चीजें होगी. लेट्स से मैं लिवर ले रहा हूं, मैं पैनक्रियास ले रहा हूं तुम्हारा, ठीक है. तो कुछ चीजें ऐसी होगी वो इस पर्टिकुलर टिश्यू में जो एसिड के साथ सल्यूबल होगी, राइट. लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होगी जो इनसल्यूबल होगी एसिड के साथ. अच्छा बच्चों, जो सल्यूबल है उसको हम क्या बोलेंगे, और जो इनसल्यूबल है उसको हम क्या बोलेंगे. तो ये पाया गया कि जो भाई एसिड सल्यूबल पुल होता है, इट हैज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ very high. Like for example, it is up to 18 to 800 Daltons. Daltons is a unit of measuring the weight, this kind of weight. लेकिन जब ऊपर देखा हमने, वो तो भाई और ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का निकला. जो भी टिश्यू था, जो भी सब्सटेंस था, इट टर्न्ड आउट टू बी 10,000 और मोर Daltons. उतना ज्यादा उसका वेट था, 10,000 और मोर. अच्छा, ऊपर क्या था, नीचे क्या था बच्चों. देखो टिश्यू है, टिश्यू में बहुत सारे टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे. तो ऊपर जो मॉलिक्यूल मिला बच्चों, वो मिला हमको मैक्रो मॉलिक्यूल. नाउ यू आर, आई एम होपफुल कि तुमको समझ गया मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों. मैक्रो मतलब बड़ा, बिग, राइट, जिसका वेट 10,000 और मोर है, एंड विच इज एसिड इनसल्यूबल, मतलब एसिड में घुल मिलता नहीं है, ठीक है. और नीचे जो मिला अपने को बच्चों, वो था माइक्रो मॉलिक्यूल. लेकिन हमको रियलाइज नहीं हुआ है क्या हो रहा है, सो मैं बता देता हूं. ऊपर जो अपने को मिला वो थे प्रोटीन्स. ऑब्वियसली टिश्यू में होगा. क्यों होगा बच्चों, अपना बॉडी, अब तुम जो भी खाओ, अपना बॉडी उसको रिजर्व करके रखेगा फ्यूचर यूज के लिए.
लाइक फॉर एग्जाम्पल, कभी हो ना ऐसा, बट कभी 15-20 दिन तुम खाने नहीं मिला, योर बॉडी विल आस्क फॉर फूड, राइट, बट यू वोंट डाई. व्हाई यू वोंट डाई? बिकॉज पहली चीज तो बॉडी विल यूटिलाइज द ग्लूकोज विच इट हैज, कार्बोहाइड्रेट विच इट हैज. अगर वो भी साला खत्म हो गया पूरा, तो बॉडी विल यूटिलाइज द लिपिड्स, द फैट्स. और अगर कुछ भी नहीं बचा, लेकिन बॉडी को तो जीना है, योर बॉडी नोज ओनली वन थिंग, आई वॉन्ट टू सर्वाइव. नथिंग इन द यूनिवर्स कैन मेक मी डाई. तुम्हारी बॉडी को तो यही चाहिए ना, सर्वाइवल और डेथ. दैट्स द ओनली टू थ्रेड विच योर बॉडी नोज. व्हाई डू यू ईट फूड? बिकॉज इट हेल्प्स यू इन सर्वाइवल. व्हाई यू स्टे अवे फ्रॉम फायर? अब आग में उंगली नहीं डालते, बिकॉज बॉडी नोज के पापा थ्रेट है. So body knows the best where is the threat, and body knows the best where is good for it. So proteins, it is there, so we detected it by this method. Also क्या क्या मिलेगा अपने को इधर? और न्यूक्लिक एसिड. भैया न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए. ठीक है. और क्या मिलता है? पॉलीसेकेराइड. अच्छा ये क्या चीज है? तो पहली बार सुनी हमने. डोंट वरी, बताऊंगा. दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट्स ओनली. दाल चावल जो खाते हो तुम लोग, वही उसकी कैटेगरी में आता है ये. बट क्या है ये? आई टेल यू, डोंट वरी. पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है ये तो तुमने सुना होगा. प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड तुमने पहले भी सुना होगा. डीएनए आरएनए, यू आर फेमिलियर टू इट. यू आर नॉट फेमिलियर टू पॉलीसेकेराइड. आई टेल यू व्हाट इट इज, डोंट वरी. और दूसरा जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, जिसका वजन कंपैरेटिवली कम है, वहां पर तुमको क्या क्या मिलेगा बच्चों? वहां पर तुम लोग को नॉर्मल चीजें मिलेगी. ठीक है, वेरी नॉर्मल चीज है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इधर लिख देता हूं, अमीनो एसिड है ना. चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन्स. तो एक जो है उसको बोलते हैं अमीनो एसिड, या तो मोनोसेक्राइड. अच्छा भैया वापस मोनोसेक्राइड क्या बताऊंगा बेटा, डोंट वरी. इन स्टार्टिंग थोड़ा बहुत तुमको लगेगा, बट धीरे धीरे यू विल गेट टू नो इट. सो वी नो टू थिंग्स नाउ. व्हेन यू हैव अ लिविंग टिश्यू, लिवर पैनक्रियास, वो ग्राइंड कर दिया एक एसिड में, उसको फिल्टर किया, एंड यू ऑब्टेन्ड अ स्लरी. ऊपर नीचे कुछ पार्ट ऐसा होगा टिश्यू का, ग्राइंड करने के बाद जो एसिड में घुल मिल जाएगा, जो एसिड में घुल मिल जाएगा, राइट. एसिड में घुल मिल जाएगा कुछ पार्ट, कुछ पार्ट नहीं घुल मिलेगा. जो पार्ट घुल मिलेगा उसको हम बोलते हैं बच्चों माइक्रोमोलिक्यूल्स, एसिड सोल्यूबल पूल. लाइक फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड एंड मोनोसेकेराइड. लेकिन कुछ पार्ट घुल मिलेगा नहीं. प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, अरे भारी भरकम वजन वाली चीजें है ये सब. मैक्रोमोलिक्यूल. अच्छा इसका मैं करूं क्या अभी बच्चों? इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन तुमको समझ में आएगा, जिसका टेबल मैं बना के दूंगा. बच्चों मैक्रोमोलिक्यूलर सब्सटेंसेस याद रखना, मैं इधर लिख देता हूं. चलो, if I talk about macromolecule substances, and if I talk about micromolecule substances, बच्चों याद रखना, मैक्रोमोलिक्यूल इज ऑलवेज लार्जर इन साइज. माइक्रोमोलिक्यूल ऑब्वियसली अगर ये लार्जर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉलर इन साइज. व्हाट अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट. उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल का क्या ज्यादा होता है? वेट ज्यादा होता है. इट्स एविडेंट. ठीक है, इट हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट. एंड इट हैज लो मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर टू मैक्रोमोलिक्यूल्स. मॉलिक्यूलर वेट. अच्छा बच्चों और क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर? मैक्रोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर टिपिकली कॉम्प्लेक्स होता है. माइक्रोमोलिक्यूल का कैसे होता है? सिंपल स्ट्रक्चर. ब्यूटिफुल. अब मैं क्या करूं जान के? ओके, नाउ व्हाई आर वी इंटरेस्टेड सो मच इन मैक्रोमोलिक्यूल्स? ठीक है. So now I'll give you a beautiful chart that will summarize the whole thing, why it is so important. So biomolecules
The life molecules is of two types or are classified into two types. चलो इसको मैं इधर ये कर देता हूं. First is organic, and obviously the second is going to be inorganic. बच्चों, organic is going to be of two types. Now how do we know it? Because we took a tissue, ठीक है, we grinded it with an acid, we filtered it, we obtained a slurry, and we got two solutions, acid soluble, acid insoluble, and we got two categories. The first is going to be macromolecules. ओके, जिसका वजन 10,000 से भी ऊपर था, डेल्टन्स. ठीक है, इट वॉज बिग इन साइज, इट वॉज कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस. ठीक है, एंड द सेकेंड इज माइक्रोमोलिक्यूल. सो ऑर्गेनिक इज ऑफ टू टाइप्स, मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल. अच्छा बच्चों, मैक्रोमोलिक्यूल में व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी और व्हाट आर वी गोइंग टू हैव? So in macromolecules, we are going to have polysaccharides, क्या होता है बताऊंगा, डोंट वरी. पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है भैया, सब बताऊंगा. एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है बताऊंगा, डोंट वरी. पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ये कैटेगरी में पड़ता है. ठीक है, अच्छा इसके नीचे क्या पड़ता है? तो इसके नीचे पड़ता है सिंपल शुगर. पॉलीपेप्टाइड्स के नीचे अमीनो एसिड्स, एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नीचे न्यूक्लियोटाइड. अच्छा ठीक है, तो समझ में आ गया. अब माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आता है बच्चों? माइक्रोमोलिक्यूल्स में आएगा तुम्हारा लिपिड्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अब ये सब नाम तुम सुन के डरना मत, सब कुछ डिटेल में आएगा. इट्स लाइक अ कंसेप्ट मैप ऑफ द चैप्टर, सो डोंट नीड टू वरी. एक एक चीज अपन डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. लिपिड्स में क्या आता है बच्चों? यू ऑलरेडी नो, लिपिड इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. फिर फैटी एसिड्स में भी क्या क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ओके, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में भी बहुत सारी चीजें होती है, बट नॉट एज रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ. तो ये था इनऑर्गेनिक की बात. अब इनऑर्गेनिक की बात किधर आएगी अपने को बच्चों? इनऑर्गेनिक मतलब क्या? जिसमें कार्बन नहीं है. ठीक है, तो दैट वी विल सी वंस वी कंप्लीट दिस, वी विल कम टू दैट. ओके, देयर विल बी एलिमेंट्स, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus. So we will have a proper classification. But as of now, we need to know this particular thing, which we are going to study in this chapter. Organic में macro, micro. First we are going to see macro. ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे प्रॉपरली. माइक्रो देखेंगे. तो पूरा का पूरा अपने को चैप्टर में पढ़ना है. इट्स अ कंसेप्ट मैप बेसिकली ऑफ द चैप्टर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, तो पहले तो इसकी महाभारत और रामायण जानेंगे. द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स actually means hydrides of carbon.
अब ऐसा क्यों और इसका मतलब क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट्स हैव थ्री बेसिक थिंग्स: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा, और कैसे होता है? तो इट इज प्रेजेंट इन द रेशियो 1:2, 2:1। मतलब जब एक एलिमेंट होगा, एक एटम होगा कार्बन का, देयर विल बी टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? व्हाट आई मीन इज इट इज गोइंग टू हैव सी, हाइड्रोजन का दो, H2, एंड ऑक्सीजन का एक, CH2O। इसीलिए इसका नाम है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स मतलब, सी बेसिकली कार्बन इज फॉर्मिंग H2O बॉन्ड, सो H2O इज वाटर। ठीक है, सो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब क्या? देखो, इनका बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का साथ में होना, दैट इज हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज, दैट इज व्हाट इट वाज पॉपुलरली नोन एज। ओके, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन बिकॉज कार्बन सी है, हाइड्राइड्स H2O बेसिकली, वैसे इसको समझ के चलते थे। तो CH2, द बॉन्ड इज विद दिस, सो वी कॉल्ड इट हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, सिंपल। सो इसका जनरल फॉर्मूला बच्चों है CnH2nOn। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? I'll tell you, don't worry. I'll tell you what it means. Now, let us try to understand few things, बच्चों. Why do we need carbohydrates on the first place? देखो बेटा, carbohydrates are the easiest source of energy. ठीक है, they can be broken down to release energy very quickly. Glucose is a type of a carbohydrate. सब बोलते हैं ना, जैसे बहुत चक्कर वगैरह आती है तो वह ग्लूकोज का पानी पी लो, ये पानी पी लो, बिकॉज इट गिव्स इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। ओके बेटा, नाउ let us be very clear with one idea. Based on sugar units, carbohydrates are divided into different types, namely three types. I'll just write it down over here, or let's say four कर सकते हैं if you want to go in a very technical term. Monosaccharide, disaccharides, उसके बाद oligosaccharides, and next is polysaccharides. Now what do you mean by monosaccharide? अगर एक यूनिट है शुगर का, then it is mono. If there are two, then it is disaccharide. And अगर 3 to 7 units है, now what do you mean by units, और वो कैसे दिखेंगे वो बताऊंगा, डोंट वरी। और अगर 7 से ज्यादा है और बहुत सारे हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स। भैया ये तो समझ में आता है, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ऑलिगो मतलब 3 से 7, 3 से 7, 3 से 7, और पॉली मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय सेकेराइड्स? सेकेराइड्स नाम क्यों देना, ये होता क्या है, सेकेराइड्स क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट को बच्चों हम सेकेराइड्स भी बोलते हैं। लेट मी टेल यू, मैं इधर लिख देता हूं, ऑल्सो कॉल्ड सेकेराइड्स। एंड व्हाई? बच्चों सेकेराइड्स का मतलब होता है वेरी स्वीट, समथिंग विच इज वेरी स्वीट टेस्टिंग, sweet in taste. So if you see the carbohydrate as sweet in taste, be it glucose or whatever it is, that's the reason initially when they were doing things and they were naming it, so they named it in this particular fashion because saccharides in general is sweet in taste. So अगर एक यूनिट है तो मोनो, दो है डाई, 3 से 7 है तो ऑलिगो, बहुत ज्यादा है तो पॉलीसैकेराइड्स। बेसिक आइडिया, वेरी बेसिक, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स, तुमको बेसिक एक टेबल दे देता हूं प्रॉपर तरीके से, तो तुमको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी।
इट कैन बी मोनोसैकेराइड, पहले मैंने बताया तुम लोगों को. इट कैन बी डाइसैकेराइड. इट कैन बी ऑलिगो ऑल्सो, बट इन जनरल वी डोंट राइट ऑलिगो, वी राइट पॉली ओनली. ठीक है, इट्स अंडरस्टूड आई थिंक सो. ठीक है, पॉलीसैकेराइड. ओके बच्चों, चलो अब मोनोसैकेराइड में हमको क्या क्या पढ़ना है. तो बच्चों ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से, एकदम सिंपल है. देखो एक शुगर यूनिट होता है, इसके लिए हमने इसको नाम मोनोसैकेराइड दिया. और मैंने क्या तुम लोगों को क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कार्बोहाइड्रेट में? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. बच्चों मोनोसैकेराइड्स में देर आर 3 to 7 कार्बन. ओके बच्चों, देर आर 3 to 7 कार्बन एंड दे आर कॉल्ड एज सिंपल शुगर्स. अगर 3 कार्बन हुआ तो उसको हम बोलेंगे ट्रायोस शुगर. ट्रायोस शुगर. अगर 4 कार्बन हुआ तो भी उसका कुछ नाम होगा. 5 कार्बन हुआ तो भी उसका कुछ नाम होगा. 6 कार्बन हुआ तो भी उसका कुछ नाम होगा. और 7 कार्बन हुआ तो भी उसका एक नाम होगा. 3 कार्बन हुआ उसको बोलेंगे ट्रायोज शुगर. 4 कार्बन हुआ तो उसको बोलेंगे टेट्रोज शुगर. अगर 5 कार्बन हुआ तो इसको बोलेंगे पेंटोज शुगर. 6 कार्बन हुआ तो उसको हम बोलेंगे हेक्सोज शुगर, जो कि ग्लूकोज होता है तुम्हारा. और 7 कार्बन हुआ तो उसको बोलेंगे हेप्टोज शुगर. बच्चों इसके भी एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, देख के डरना मत. बट समटाइम्स इन लेट फ्यूचर यू विल रिक्वायर दैट ऑल्सो. ठीक है, आई जस्ट नेम इट. ट्रायो शुगर में आता है तुम्हारा ग्लिसरल्डिहाइड. टेट्रोस में आता है एरिथ्रोस. पेंटोस में आता है राइबोस शुगर. हेक्सोस में आता है ग्लूकोज. हेप्टोस में आता है सेडीहेप्टुलोस. नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, डोंट वरी. जब जब चाहिए रहेगा मैं आई लेट यू नो कि भाई ये तुमको पता होना चाहिए. ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज द फॉर्मूला. कि भैया इसका फॉर्मूला क्या होगा और कैसे मिलता है अपने को. तुमने सुना होगा बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. बट आज मैं तुमको वो बताऊंगा कि ये आता कैसे है. राइट, तो मैंने तुम लोगों को क्या बताया बेटा, कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. 1:2:1 के रेशियो में. तो इसका हम जनरल फॉर्मूला पता है क्या लिखते हैं? CnH2nOn. ठीक है बच्चों, जहां पर N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रायोस में 3 कार्बन है तो C3H2 into 3 O3. क्योंकि N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. और कितने कार्बन है? 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? C3 2 into 3 6O3. अब टेट्रोस में कितने? 4 कार्बन है तो C4H2 into 4 8O4. पेंटोस में 5 कार्बन है तो C5 2 into 5 10O5. हेक्सोस में 6 कार्बन है तो तुम यहां पर 6 पुट करोगे. C6H2 into 6 12O6. दिस इज द वे यू गेट इट, जो तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था. और हेप्टोस में जरा 7 कार्बन, C7H14O7. दिस इज द वे यू गेट इट. सिंपल आइडिया है. CnH2nOn, दिस इज जनरल फॉर्मूला. इससे तुम्हारा सब कुछ निकल सकता है, आगे का भी पीछे का भी सब कुछ. N इज द नंबर ऑफ कार्बन. अगर 3 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो 5 है तो 6 है तो 7 है. 3 होगा तो उसको बोलेंगे ट्रायोस. 4 होगा तो उसको बोलेंगे टेट्रोस. 5 है तो पेंटोस. 6 हुआ तो हेक्सोस. एंड 7 हुआ तो हेप्टोस. ओके बेटा, आई जस्ट बॉक्स दिस. N इज द नंबर ऑफ कार्बन. हाइड्रोजन को डबल कर देना एक्चुअली. 2N है ना, तो 2 into नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. जिसकी अपन बात कर रहे हैं उसमें
वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टू थिंग्स. ठीक है, तुमने पढ़ा भी होगा ये वाला भी, जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा. कार्बन चैप्टर में पढ़ा होगा बच्चों तुमने, अल्डिहाइड, CHO, चो. जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे एल्डोसिस. एल्डोसिस या एल्डोस शुगर. एल्डोसिस और एल्डोस शुगर. और जिसमें अल्डिहाइड का छोटा भाई कीटोन, उसको हम बोलेंगे, गैस कर लो. एल्डोलिसिस इसको बोला तो इसको क्या बोलेंगे हम? कीटोसिस. ठीक है, ओसिस आता ही है हमेशा. और कीटोस शुगर. एग्जाम्पल दो भैया. तो एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे इसके? पर्टिकुलरली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वी आर गोइंग टू फोकस. ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एल्डोलिसिस में यू विल हैव ग्लूकोज, xylose, बट वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन ग्लूकोज. इवन 12th में केमिस्ट्री में चैप्टर है, उसमें भी ग्लूकोज में ज्यादा फोकस है. और इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी अ बिट अबाउट गैलेक्टोज ऑल्सो. बट मेन इज ग्लूकोज, जिसका स्ट्रक्चर अपन देखने वाला है. अच्छा, इनको मैं ना बच्चों एक बहुत प्यारे नाम से बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स. दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स. हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप. तो इनके स्ट्रक्चर्स में बच्चों तुमको बहुत सारे OH ग्रुप मिलेंगे, याद रखना. ठीक है, बहुत सारे OH ग्रुप तुमको मिलेंगे इसमें. सो ग्लूकोज कैन बी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ओपन चेन एंड बहुत सारा, है ना. बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल. यू विल हैव हियर ऑक्सीजन, कितने रिंग हो गए? 1 2. अगर मैं इसको ऐसा दे दूं, ओ, ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को? 1 2 3 4 5. ये 5 जगह पे तुमको कार्बन मिलेगा और एक जगह पे तुमको ऑक्सीजन मिलेगा. और ये किस तरह से होगा? ऐसे कुछ HOH, HOH, OHH, HOH और CH2OH, H. भैया क्या चल रहा है जिंदगी में, ये टेंशन मत लो. ये आया कहां से वही बताओ तुम लोगों को. तो सबसे फेमस था हेक्सोज में ग्लूकोज. तो बच्चों पहली बात तो ग्लूकोज, इट इज द मोस्ट कॉमन फ्यूल इन ह्यूमन सेल. Because it is the most basic energy content that we have, most fastest. बच्चों, its concentration in human blood is 90 milligram per 100 ml. Not that high, but optimum. ठीक है, so it is 90 milligram per 100 ml. 100 ml में तो 90 ग्राम मिलेगा. बच्चों ग्लूकोज की खासियत ये है, इट हैज स्मॉल साइज एंड मोर ओवर एंड solubility in water.
So because of the small size and easily dissolvable property in water, it can pass to the cell membrane easily. लेकिन पास कराना क्यों है सेल मेम्ब्रेन से? बिकॉज वी नीड एनर्जी, राइट बच्चों? व्हेन देयर इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जो लास्ट चैप्टर में तुमको पढ़ाया था सेलुलर रेस्पिरेशन, तुम लोग को पता है ग्लूकोज कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसमें, राइट? So that is the basic information about glucose. And the diagram of glucose, everybody should know, it's a 6 carbon compound. It has 5 carbon and 1 oxygen. It's a ring structure. इसको तुम स्टेट भी बना सकते हो, केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, बट अभी के लिए तुमको ऐसा पता होना चाहिए. ऑक्सीजन, एक, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 5 6. बच्चों यहाँ पर हो जाएगा HOH, वेट, नॉट प्रॉपर, HOH. मैं बता था ना हाइड्रोक्सी ग्रुप बहुत ज्यादा होता है इसमें, OH ग्रुप. अगेन HOH, और इसको भी ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा बनाओ. OHH, इसमें उल्टा है OHH, कंफ्यूज मत होना. फिर आता है बच्चों HOH, एंड फिर आता है CH2OH and H. This is the typical structure of glucose. 5 carbon, 1 2 3 4 5. HOH ही आएगा, खाली एक जगह पे OHH आएगा, ऐसे याद रखना. देखो इसको नंबरिंग दे देना, इसको 1 2 3 4 ऐसे याद रखना. फोर्थ पोजीशन पे OHH है, ऐसे समझने के लिए. फिर फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे CH2OH and H है. दिस इज द वे यू शुड रिमेंबर इट.